कर्ण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमारे चित्त को मोहित करने वाला, चित्त को समाधान देने वाला और चित्त को प्रसन्न करने वाला, चित्त विक्षेप को हटाने वाला, रोम रोम को आनंदित करने वाला, पुलकित करने वाला, प्रसन्नता देने वाला, लाइफ स्टाइल के संबंधी बड़े बड़े सूत्र देने वाला, धर्म दर्शन शिक्षा की बातें बताने वाला और हमारा जीवन कैसे अच्छा बने, हमारा जीवन कैसे सार्थक बने, हम ये मनुष्य जीवन को किस तरीके से उपयोगी बनावें, कैसे परोपकार करें, स्वयं का कैसे विकास करें और लोगों की हम कैसे भलाई करें, इसके बारे में गहराई से सूत्र देने वाला आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय को शोध परख बनाया जाता है, उसमें नई नई सामग्री डाली जाती है ताकि हर वर्ग का व्यक्ति, हर रुचि का व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति, हर इंटरेस्ट वाला व्यक्ति और हर मेंटल होराइजन वाला व्यक्ति उसमें से कुछ ऐसी सामग्री निकाल सके जो उसके जीवन का निर्माण कर सके और हर एपिसोड में हर व्यक्ति के लिए उसके जीवन उपयोगी सामग्री होती है, क्योंकि ये जो एपिसोड देने वाले हैं वो स्वयं अनुभवी हैं, शिक्षित है और अच्छा जीवन जी रहे हैं। जिस व्यक्ति का अनुभव अच्छा है, जो व्यक्ति सरल जीवन जीता है, उसकी बात का असर पड़ता है। तो इसी संदर्भ में आपका आज का जो हमारा एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक विषय, संभाव में जीना सीखें। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, संभाव शब्द, अगर आप मुझे कहो कि भारतीय संस्कृति में से एक शब्द ऐसा सुंदर निकाल के बताओ, वो हम अपने जीवन में अडॉप्ट कर लें, जीवन का लक्ष्य बना लें, ध्येय बना लें, एम बना दें, हमारा विकास हो जावे, हमारा बाह्य विकास हो, हमारा आंतरिक विकास हो और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जो लाइफ स्टाइल बताई गई है वो पुरुषार्थ चतुष्टय की बताई गई है कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन सब चारों चीजों का समन्वय करके व्यक्ति अपने जीवन को, अपने पूरा जो उसका जन्म से मृत्यु तक का काल है उसको होलिस्टिक बनाए, उसको अच्छा बनावे, उसको सर्वांगीण बनावे और उसको सुंदर बनावे, उसको आनंददायक बनावे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा वो शब्द है संभाव। देखिए, संभाव जो है वो हमारा क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, इसको कषाय कहा जाता है। इस कषाय को हर धर्म दर्शन ने, भारत के नहीं है पूरे विश्व के 365 धर्म दर्शनों ने कषाय को, राग द्वेष को, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को दुख का कारण बताया है, कर्म बंधन का कारण बताया है और रोगों की जननी बताया है और हमारे भावात्मक विकास को कुंठा देने वाला बताया है और इसका विरोधी तत्व है, इसका प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो संभाव है। हमारे दो आंखें हैं, एक आंख है प्रियता की आंख और दूसरी अप्रियता की आंख। इसका अर्थ क्या हुआ? एक व्यक्ति को हम देख के कहते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को देख के कहते हैं कि व्यक्ति खराब है। जिसको हमने अच्छा कहा वो राग हो गया और जिसको हमने बुरा कहा उसको द्वेष हो गया। किसी भी हम क्रोध करते हैं और कोई हमारे से कम पढ़ा लिखा है, हमारे से न्यून व्यक्ति है, उसको देख करके अहंकार करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए माया करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और उसके बाद में धन अर्जन करने के लिए मैं और मेरा से जुड़ा हुआ लोभ का विषय, आसक्ति का विषय है कि यह घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, मेरे बाल बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरा पद और प्रतिष्ठा और मेरे इंद्रिय सुख, पूरा जीवन भर इस आसक्ति के अंदर, इस लोभ के अंदर लगे रहते हैं। तो इन सब चीजों को जो है समन्वय करने वाला, इनको प्रतिरोधात्मक शक्ति देने वाला है, वो संभाव है। संभाव है, ये तीसरा नेत्र है, इट इज ए थर्ड आई। संभाव का अर्थ है टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। हमें न तो राग में रहना है न द्वेष में रहना है, मध्यस्थता भाव में रहना है। कोई हमें गाली दे,
कोई हमारी प्रशंसा करे, हमें लाभ हो, हमें हानि हो, हमें भोजन ठंडा मिले, हमें भोजन कम मिले, सुविधाएं कम मिले, सुविधाएं ज़्यादा मिले, कभी अच्छा खाने को मिले और कई बार जो है वो अच्छा खाने को नहीं मिले, कभी एसी मिले, कभी पंखा भी नहीं मिले। हर परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना, ये कहलाता है संभाव। एडजस्ट एवरीवेयर, जहां कहीं भी जैसी स्थिति हो उसमें अपने आप को एडजस्ट करना संभाव कहलाता है। और इस संभाव को लेकर के हमारे पूरे गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ की विवेचना की है। जो व्यक्ति संभाव में रहता है, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में एक सा रहता है, दोनों को एक सा समझता है, तीसरे नेत्र से काम करता है, संभाव में रहता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति साधक होता है और स्थित प्रज्ञ का जीवन जीते जीते वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में मुक्ति को बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। मुक्ति के लिए लोग तरसते हैं, मुक्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है। देखिए, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियों के अंदर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी भटकते रहते हैं। और मनुष्य योनि को छोड़ करके चाहे देवता भी हो तो वो भी कामना करते हैं कि मैं कब मनुष्य बनूं, ईश्वर की भक्ति करूं, आत्मा को शुद्ध करूं और मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, सिद्ध बुद्ध मुक्त बनूं। और नारकीय जीवन तो दुखी का जीवन है। वो तो चाहते हैं कि मैं कभी से छुटकारा करके मनुष्य जीवन के अंदर आऊं। पेड़ पौधे हैं, इनका विकास नहीं है, इनका कोई सोच नहीं है, तो वो भी ये चिंतन करते हैं कि हम कब जो है पंचेंद्रिय बन के मनुष्य को प्राप्त करें। यानी कहने का अर्थ ये कि मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। 4 बातें जो बताई गई है इस दुनिया में एक व्यक्ति के लिए, वो अत्यंत ही दुर्लभ है। और 4 बातें जिसको मिलती है वो भाग्यशाली है, वह पुण्यशाली है। कौन सी 4 बातें हैं? पहले मनुष्य जीवन का मिलना, दूसरा ईश्वर के अंदर श्रद्धा होना, और तीसरा है ईश्वर की वाणी सत्संग सुनने का मौका मिलना, सत्संग करना। और चौथा है जो हम सत्संग करते हैं, ईश्वर की अच्छी अच्छी बातें हम जानकारी करते हैं, उसको जीवन में ढालना, अपने चरित्र को अच्छा बनाना। जिस व्यक्ति के पास में ये चारों ही बातें हैं वह व्यक्ति उत्तम श्रेणी का व्यक्ति है और वह अनुमान लगा सकता है कि मेरा अगला जन्म भी मनुष्य जन्म होगा। और कुछ ही जन्मों के अंदर ईश्वर की भक्ति करके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो बद्ध है, जो कि कार्बन शरीर से घिरा हुआ है, उसको शुद्ध करके 24 कैरेट का सोना बना करके और मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकता हूं। यानी वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है और वो राइट विजन को, राइट सोच को, सकारात्मक सोच को, सही दृष्टि को प्राप्त कर सकता है। और ऐसी व्यक्ति को जब ये ट्रैक मिल जाता है तो निश्चित रूप से उसको मंजिल मिल जाती है। हमारी ट्रेन है, अगर ट्रैक सही है, अगर हमारी पटरियां सही है तो वह ट्रेन जो है 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर तक जा सकती है। और अगर ट्रैक सही नहीं है तो 1 फुट भी नहीं चल सकती, वो टॉपल हो सकती है, गिर सकती है। इसलिए हमारा जो विजन है, हमारा जो ट्रैक है, हमारा जो रास्ता है, हमारी जो दृष्टि है वो सही होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि दृष्टि बदल दीजिए, आपकी जो सृष्टि बदल जाएगी, आपकी दिशा बदल दीजिए, आपकी दशा बदल जाएगी। इन सब बातों का सारांश क्या है? हम संभाव में रहें। संभाव एक उच्च कोटि का जो है शब्द है और ये संभाव एक उच्च कोटि की साधना है। आप मंदिर जाएं या ना जाएं, आप धार्मिक उपासना करें या ना करें, आप टीला टीका लगाएं या ना लगाएं, और भी जिस नमाज पढ़े या ना पढ़ें, आप जो है वो गुरुद्वारे में जाएं या ना जाएं, और आप जो चर्च में जाएं, यानी जिसकी जो धार्मिक क्रिया है वो करें या ना करें, धार्मिक क्रियाकांड करें या ना करें, लेकिन अगर आप संभाव में जीते हैं तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान ही आप भगवान का रूप है। भगवान क्या है?
भगवान 100% संभाव में जीते हैं। मैं आपको कुछ कोट करना चाहूंगा कि भगवान महावीर, उन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की और उनको जब एक तीर्थंकर होता है, वह जीव अपनी माँ की पेट के अंदर जो है, ये उसको ज्ञान हो जाता, मति, शुद्ध और अवधि ज्ञान होता है। उस ज्ञान के जरिए माँ के पेट में आते ही उसको जानकारी मिल जाती है, मेरे इतने इतने कर्म बाकी है, उतने मुझे इतने वर्ष तक जीना है। उसी जीवन में उसकी मुक्ति होने वाली होती है, उसको अवधि ज्ञान, सब ज्ञान हो जाता है। इसीलिए वो संसारिक कार्यों में प्रवृत्त न होकर के वह सन्यासी बन जाता है। भगवान महावीर वैशाली के बहुत बड़े राजकुमार थे, बड़े राजा थे, उनके पास में बहुत सब तरह की सुख सुविधाएं थी। उनके पास में कई दो छोटे मोटे रजवाड़े और छोटे मोटे प्रांत राजा थे, लेकिन उन्होंने सन्यास ले लिया क्योंकि वो मुक्ति चाहते हैं। और जो ही उन्होंने सन्यास लिया, दीक्षा लिया, उनको चौथा मनोपर्व ज्ञान हो गया। मनोपर्व ज्ञान वह होता है जो व्यक्ति के भीतर कैसे विचार चल रहे हैं, उन विचारों को वह जो है वो ज्ञानी देख लेता है। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो व्यक्तियों के भीतर चलने वाले भावों को देख लेते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने जो है अपने 30 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा ली, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उस तपस्या के अंदर उन्होंने इस शरीर का मोह छोड़ दिया। उन्होंने कहा शरीर विनाशी है, मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मुझे तो अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो कि शरीर की कैद में उसको मुक्त करना है। यानी मेरे जितने जितने कर्म जो इस आत्मा के साथ लगे हुए हैं उन सबको तोड़ना है, उन सबको काटना है। उन्होंने संभाव का जीवन जिया। 12 वर्ष तक वो मौन रहे और उनको अगर किसी नर गति ने, तिर्यंज गति वाले, मनुष्य गति वाले, देव गति वाले किसी भी प्राणी ने उनके शरीर को नोचा, उनके शरीर के अंदर कीले ठोके गए और ग्वालों ने उनके पैरों के ऊपर जो है वह खीर पकाई, अग्नि करके उसको ओटा समझ करके खीर पकाई। और कितने जो जानवरों ने नोचा, सर्पों ने उनको काटा, लेकिन वो संभाव में रहे। उन्होंने ये सोचा कि जो कुछ हो रहा है ये शरीर का हो रहा है। और उन्होंने जब इस संभाव को यानी सहन किया, संभाव सहन शक्ति है, संभाव कष्ट सहिष्णुता है, संभाव है अच्छे बुरे को, अनुकूल प्रतिकूल को एक सा समझना है। और व्यक्ति जब इस साधना को कर लेता है तो वह इस मनुष्य देह के अंदर भगवान बन जाता है। भगवान महावीर ने 12 वर्ष की और उनको एक रात में 20 मारणांती कष्ट दिए गए। कष्ट कैसे कि हाथी की सूंड से उनको पछाड़ा गया, उनको सर्पों ने डसा, उनको जो है कई तरह के जो बिच्छुओं ने जो डंक मारे और ऐसे ऐसे कष्ट दिए कि एक ही कष्ट से व्यक्ति की जान चली जाती। पर तो महावीर थे, वो महापुरुष थे, वो शरीर में नहीं रहते थे, वो आत्म प्रकोष्ठों में रहते थे, संभाव में रहते थे। उनकी ये संभाव की उत्कृष्ट साधना का रूप था। भगवान बुद्ध संभाव में रहे। जीसस क्राइस्ट को जब कीले गाड़े गए तब वो संभाव में थे। उन्होंने अंतिम समय में कहा कि जो मुझे कीड़े डाल रहे हैं, मेरे हाथों के ऊपर जो जंजीरें लगा रहे हैं, वो अज्ञानी हैं, उनको माफ कर दो। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो संभाव में जिए, संभाव में जीने से मुक्ति होती है। महापुरुष होता है वो हमेशा संभाव में जीता है और संभाव में जीने के कारण ही महापुरुष कहलाता है। वो राग द्वेष से मुक्त होता है, वो किसी को अच्छा बुरा नहीं समझता है, वो मध्यस्थ भावना में रहता है, सबको निर्दोष दृष्टि से देखता है। 84 लाख जीवा योनि के जितने भी प्राणी हैं किसी में दोष नहीं देखता। संभाव वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या, गुण क्या है कि वो अपने दोष देखेगा। कबीरदास जी ने क्या कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। सारी दुनिया में घूम गया, मुझे कोई एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जब मैंने अपने हृदय को टटोला, अपने भीतर गया तो मैंने देखा कि ये तो मेरे अवगुणों का भंडार भरा पड़ा है। जो अपने अवगुणों को देखता है, उसकी शुद्धि करता है, उससे उसको फायदा होता है और वो शुद्धि संभाव का जीवन जीता है। और दूसरों के जो दोष देखता है वो विभाव का जीवन है।
वो बुद्धि के स्तर पर काम करता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि हमें भटकाती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, संसार में रखती है, मान्यताओं से जकड़ के रखती है और कलह कराती है, बहस कराती है। तो बुद्धि के स्तर पर दूसरों के दोष देखता है और अपने दोषों को ढकता है। वो व्यक्ति विभाव की स्थिति में रहता है, वह व्यक्ति 84 लाख जीवा योनि के चक्कर काटता ही रहता है। संभाव में जीने वाला व्यक्ति मोक्ष की नींव लगाता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये इसकी दार्शनिक प्रक्रिया है। अब प्रश्न यह है कि इस टॉपिक से व्यक्ति को क्या लाभ होगा, इस टॉपिक से समाज को क्या लाभ होगा और इस टॉपिक से पूरी मानव जाति को क्या लाभ होगा, इस टॉपिक से पूरी सृष्टि को क्या लाभ होगा। मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस। आप अपनी कॉन्शियसनेस को, आत्मा को इतना विस्तार दे दीजिए कि उसके अंदर सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड उसके अंदर समा जाए। और कहा भी गया है, जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जे ब्रह्मांडे ते पिंडे। जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। ये उसी का ही प्रतिनिधि है। ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधि हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया जाता है, उसमें पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान रहता है, उसका रियलाइजेशन करना। तो देखिए भाई और बहनों, हम अगर संभाव में जीना सीखेंगे तो हम सुखी रहेंगे, हम परिवार के साथ में बड़े आनंद के साथ जिएंगे, हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा लफड़ा नहीं होगा। अगर हमारे को किसी ने गाली दिया, गलौज दिया है तो हम प्रत्युत्तर नहीं देंगे। जो विभाव में जीता वो क्या करता है, किसी को एक बात कहता है तो 4 सुनाता है और सामने वाला 8 सुनाता है और ये 16 सुनाता है। तू मैं, लड़ाई झगड़ा और जो है वो थप्पा मुक्की और जो जूते चलने लग जाते हैं और लाठियां चलती है और धीरे धीरे गुटबाजी होकर के और लोग कोर्ट तक चले जाते हैं, पुलिस तक चले जाते हैं। देखिए, ये संभाव और विभाव का अंतर होता है। और आपको किसी ने गाली दी, आपने कहा भाई साहब गलती मेरी होगी, मुझे क्षमा करें, आप शुद्ध हो गए। आपने उसकी गाली को एक्सेप्ट नहीं किया, वो गाली वापस चली गई। ये गेंद होती है, उसी गेंद को अगर हम किसी भी दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो गेंद वो वापस आती है, दीवार एक्सेप्ट नहीं करती है। तो किसी व्यक्ति की अच्छाई और बुराई या किसी व्यक्ति का जो आपके साथ में अनादर करता है या आपका जो है वो आदर करता है, आप मध्यस्थ भाव से रहते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप उससे बंधते नहीं हैं। नहीं बंधना, न्यारा रहना, अलग रहना, यही संभाव है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि जग माही ऐसो रहो ज्यो अंबुज सरमाई, रहे नीर के आश्रय पर जल छुअत नाही। रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन इन द मड। आप दुनिया में संभाव में रहते हुए ऐसे जियो कि घर वाले ये समझें कि हमारे पापा, हमारे दादा या हमारे जो भी संबंध है वो हमारे साथ है, लेकिन आपका तार ईश्वर से, प्रभु से, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से जुड़ा रहना चाहिए, ज्ञाता दृष्टा भाव से जुड़ा रहना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए, शरीर से भिन्न होकर के आत्म प्रकोष्ठों में जाना चाहिए, संभाव की स्थिति पैदा करनी चाहिए। ऐसे मनुष्य को कहीं कोई तकलीफ नहीं होती है, ऐसा मनुष्य पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, स्तुत्य होता है। देखिए, क्षमा वीरस्य भूषणम, कोई व्यक्ति को क्षमा करता है वो वीर होता है। और एक ईंट का जवाब पत्थर से देता है वो कायर व्यक्ति होता है, अपनी कायरता के कारण वो प्रति उत्तर देता है, क्षमाशील इग्नोर कर देता है, वो कहता है अज्ञानी है, इसने ऐसा कर दिया, उसको क्षमा कर देता है। जिसमें क्षमा का भाव होता है वो संभाव में जीने वाला व्यक्ति है। आप व्यवहारिक जगत में देखिए, अगर अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इंजीनियर है, अच्छा सीए है, अच्छा पुलिसमैन है, अच्छा मिनिस्टर है, अच्छा नेता है, कोई भी व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए संभाव की स्थिति आनी चाहिए। और देखिए, खास तौर से जो पब्लिक डीलिंग में जीने वाले हैं, चाहे कार्यपालिका के हैं, चाहे न्यायपालिका के हैं, चाहे सरकार में रहने वाले हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं,
पब्लिक तो क्या होती है, वो पब्लिक पर किसी का अंकुश नहीं होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम उच्च स्तर की बातें जिससे जीवन निर्माण होता है, हमारे जीवन का विकास होता है, उन बातों को शोधपरक दृष्टि से, अनुभवजन्य दृष्टि से आप तक परोसता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक अच्छा समाज बनाना, इस समाज को स्वर्ग बनाना, इस नकारात्मक सोच को हटा के सकारात्मकता में बदलना, ताकि इंसान बदले, इंसान सुखी हो। इंसान बदलेगा, अन्य इंसानों को वो बदलेगा और वो सुखी होगा, और इस तरीके से पूरा हमारा विश्व जो है वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो। आप शतायु होकर के और अपने परिवार के साथ में जीवन यापन करते हुए, परोपकार करते हुए जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भाव।